वैलेंटाइन डे का दिन था, यानी 14 फरवरी 2026 का दिन था। पति पत्नी होटल में जाकर के डिनर करके आए थे और रास्ते में उनका मूड थोड़ा सा रोमांटिक मूड में था। घर जाकर के उन्होंने रोमांस करने की सोची थी, इसीलिए वो घर में जाकर के अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और थोड़ी देर में फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। लेकिन उसी फुसफुसाहट के दौरान कुछ उनके साथ में ऐसा घटित हुआ जो दोनों को पल भर में जुदा करके चला गया। तो आखिरकार ये घटना कैसे घटी, चलिए जानते हैं कि उनके बीच में ऐसा कौन सा मैटर था जिससे दोनों अलग अलग हो गए और भगवान ने उनकी एक की जिंदगी क्यों छीन ली। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। पति उसका बैंक में चार्टर अकाउंट था और पत्नी HDFC बैंक में कर्मचारी थी। दोनों की सैलरी अच्छी थी, दोनों का वेतन अच्छा था और दोनों का जीवन भी अच्छा हंसी खुशी से चल रहा था। दोनों के केवल एक ही संतान थी, वो भी बेटी, छोटी सी बेटी थी और दोनों का जीवन बहुत ही प्यार दुलार से चल रहा था। 14 फरवरी 2026 को वैलेंटाइन डे के दिन दोनों ने डिनर के लिए होटल में नाश्ता करने का सोचा था। दोनों डिनर करने के लिए होटल गए। होटल में उन्होंने डिनर किया और डिनर करने के बाद में रास्ते में जैसे ही आए तो वो दोनों रोमांटिक मूड में हो गए और घर में जाकर के रोमांस करने की सोची थी। घर जैसे ही पहुंचे तो उनकी लड़की सो चुकी थी और दोनों ने कमरे की लाइट बंद कर दी और बंद करने के बाद में दोनों का रोमांस शुरू हो गया। इसी रोमांस शुरू होने के बाद में दोनों की आवाजें केवल फुसफुसाहट वाली आने लगी और कोई भी उनको ऐसा नहीं समझ सकता था कि इनके बीच में कोई भी ऐसा मैटर हो सकता है। लेकिन पति ने थोड़ी देर बाद पुलिस को फोन किया और फोन करने के बाद में बताया कि सर हमारी जान बचा लीजिए और हमारे घर में चोर घुस आए हैं और चोरों ने लूटपाट की है और मेरी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने उस बताए हुए पते के अनुसार उनके घर में पहुंची और घर पहुंचने के बाद में देखा तो पत्नी लाश बन चुकी थी। पुलिस ने लाश को उठाया और पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं मिला कि आखिरकार फिंगरप्रिंट मिल जाए। मार चोट के कोई निशान नहीं थे, केवल और केवल उसका गला कटा हुआ था। इधर लड़की के पिता ने सीधा सीधा आरोप अपने दामाद के ऊपर लगा दिया कि मेरे दामाद ने ही मेरी बेटी को मारा है। आखिरकार क्यों मारा? दोनों के बीच में अच्छा खासा प्यार था और दोनों की अच्छी खासी सैलरी थी, दोनों अच्छी खासी नौकरी करते थे। लेकिन फिर भी दामाद के ऊपर ससुर ने ऐसा आरोप क्यों लगा दिया? पुलिस ऐसा सोच रही थी और दामाद से पूछताछ कर रही थी। दामाद रो रहा था और रोते हुए सारे प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही शालीनता पूर्वक दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके पुलिस उससे रोज पूछताछ करने आने लगी और रोज के प्रश्नों के ऐसे घुमाव फिराव वाले प्रश्न किए कि वह दामाद उन प्रश्नों का जवाब ठीक ठाक नहीं दे सका और पहले वाले उत्तरों से इस बाद वाले उत्तर मैच नहीं खा रहे थे। पुलिस को यहाँ शंका हो गई और उस हस्बैंड को थाने उठा करके ले गई। थाने में अच्छे से पूछताछ की तो उसने एक बताई खौफनाक कहानी। उसने कहा कि मेरी पत्नी HDFC बैंक में बतौर कर्मचारी काम करती थी और वहां पर वो हर एक से बहुत अच्छे से बोलचाल करती थी। इसी दौरान मुझे शक हुआ कि मेरी पत्नी का एक कर्मचारी से अवैध संबंध हो गया है। अवैध संबंध के चलते मैंने अपनी पत्नी से कई बार पूछा, लेकिन उसने कोई भी सही साठ जवाब नहीं दिया। उसने ये कहा कि मेरा ऐसा कहीं कुछ नहीं है, तुम फालतू में शक कर रहे हो। लेकिन हस्बैंड को ये सब बातों में विश्वास नहीं हुआ और उसने वैलेंटाइन डे के दिन हाथों में ग्लव्स पहन करके धारदार हथियार से अपनी पत्नी का गला रेत करके उसकी
हत्या कर दी और सारे सबूतों को मिटाने के तहत उसने उनको सबूतों को आग से जला दिया ताकि पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत हाथ न लगे जिससे मैं पकड़ा जाऊं। लेकिन पुलिस के घुमाव फिराव वाले प्रश्नों में उलझ करके आखिरकार पति अपनी पत्नी की हत्या में फंस ही गया। तो ये थी एक खौफनाक कहानी। आपको कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।